दोस्तों, हमारा प्यारा भारत आज एक मोड़ पर खड़ा है। हम एक ऐसे देश हैं जो संभावनाओं से भरा हुआ है, एक ऐसी धरती जो वाइब्रेंट कल्चर और एंशिएंट विजडम से भरी है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारी तेजी से बढ़ती आबादी, जहां एक तरफ हर नए जन्म से खुशियां आती हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। हर किसी को एक अच्छा जीवन देने की जिम्मेदारी। आज हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म्ड हो रहा है और हमारे सपने उन सपनों को देखने वालों की संख्या से पीछे छूटते जा रहे हैं। बस एकदम साफ तस्वीर पेश करते हैं। हम इन 0.4 बिलियन से ज्यादा लोग हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में हमारी पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। हर साल हमारी जनसंख्या में इतने लोग जुड़ जाते हैं जितनी कि कई यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है, जो हमारे बेहतर भविष्य की उम्मीदों पर एक साया करती है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम इतनी बढ़ती आबादी को मैनेज कर सकते हैं। सवाल ये है कि कैसे हम इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। काम आसान नहीं है। इसके लिए हमें मिलकर एफर्ट करना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह काम कितना चैलेंजिंग है। हमें यह मानना होगा कि अनियंत्रित जनसंख्या हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सामाजिक तनाव को और भी बदतर बना देती है। ये एक ऐसा बोझ है जो हमारे विकास को रोक सकता है और हमारे समाज को कमजोर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं पॉजिटिव हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो कभी हार नहीं मानता। यहाँ उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। हमने अपने लंबे इतिहास में कई चुनौतियों का सामना किया है। अगर हम सब मिलकर काम करें, नए सॉल्यूशंस ढूंढें और हर नागरिक की भलाई को प्राथमिकता दें, तो हम इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। रास्ता साफ है। हमें जरूर कुछ करना होगा, और वो भी अभी, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमें अपने ग्रामीण इलाकों में भी विकास के नए रास्ते खोलने होंगे, जहां महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बन सकें। शिक्षा और तकनीक का सही उपयोग करके हम अपने युवाओं को सशक्त बना सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाकर हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में जी सकें। सरकार की नीतियों और योजनाओं का सही क्रियान्वयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। हम सब मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर, समृद्ध और खुशहाल भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। जय हिंद। दोस्तों, भारत की बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा नतीजा यह है कि हमारे अपने ही लोगों को खाना खिलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन लाखों लोग भूख से जूझते हैं और यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हालांकि हमारी खेती में काफी तरक्की हुई है। नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों ने उत्पादन को बढ़ाया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए खाना जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बाजारों में और लंबी कतारें इस बात का सबूत हैं कि भोजन की मांग कितनी अधिक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे कभी एक वरदान माना जाता था, अब एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि आज हम बढ़ती आबादी के लिए खाना जुटाने में संघर्ष कर रहे हैं। समय की प्रगति ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन अब हमें नई चुनौतियों का सामना करना देखा रहा है। आज भी लाखों भारतीयों को भूख से जूझना पड़ता है, खास करके गांवों में और गरीब तबके के लोगों को। यह स्थिति न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी कम करती है। कुपोषण, खास करके बच्चों में, एक शर्म की बात है, जो लाखों लोगों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने से पहले ही कमजोर बना देता है।
बच्चों का सही पोषण न मिलना उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है। बच्चों का कमजोर शरीर और उनका विकास न हो पाना इस क्राइसिस का सबसे बड़ा सबूत है। यह समस्या केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को प्रभावित कर रहा है और पानी की कमी को और भी बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार में कमी आ रही है। अनियमित बारिश, लंबे समय तक सूखा पड़ना और बढ़ता तापमान पहले से ही हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह स्थिति किसानों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रही है। फूड प्रोडक्शन में यह कमी हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो खेती पर निर्भर लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डालता है। अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं करते तो भविष्य में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। सरकार और समुदायों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस संकट का समाधान ढूंढ सकें। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकें। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को बढ़ावा देना होगा ताकि फसलें बदलते मौसम के अनुकूल हो सकें और उत्पादन में कमी ना आए, और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। इससे पानी की कमी को दूर किया जा सकेगा और फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी। उतना ही जरूरी है कि हम अपने किसानों को एम्पावर करें, उन्हें नई जानकारी, टूल्स और रिसोर्सेज दें ताकि वो बदलते मौसम के हिसाब से ढल सकें और ज्यादा उत्पादन कर सकें। किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। उन्हें नई जानकारी, टूल्स और रिसोर्सेज दें ताकि वो बदलते मौसम के हिसाब से ढल सकें और ज्यादा उत्पादन कर सकें। इसके लिए हमें उन्हें आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से लैस करना होगा। इसके अलावा हमें अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाना होगा ताकि खाना समाज के सबसे गरीब तबके तक पहुंच सके। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी भूखा न रहे और सभी को पर्याप्त पोषण मिल सके। दोस्तों, भारत की बढ़ती जनसंख्या की वजह से हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में आते हैं। ये युवा अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवारों को बेहतर जीवन देने की उम्मीद में होते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी इस बढ़ती वर्कफोर्स के हिसाब से नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़े अकेले की हानि रहा है। बहुत से लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं पा रहे हैं और उन्हें कम वेतन वाली नौकरियों में काम करना पीडीडी जैसा है। नौकरियों की कमी के बहुत बुरे नतीजे होते हैं। इससे गरीबी, सामाजिक अशांति बढ़ती है और हमारे युवाओं में निराशा फैलती है। गरीबी और निराशा का यह चक्र तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे समाज के विकास में बड़ी बाधा बन सकता है। ये समस्या गांवों में ज्यादा गंभीर है, जहां ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। खेती में भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि मौसम की अनिश्चितता और कम उपज, जहां ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। खेती में भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि मौसम की अनिश्चितता और कम उपज। कम जमीन और खेती से कम होती कमाई की वजह से बहुत से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। बहुत से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, लेकिन शहरों में भी नौकरियों की कमी और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से उनकी समस्याएं कम नहीं होती। लोगों का यह पलायन पहले से ही बोझ तले दबे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर और भी दबाव डालता है। इससे शहरों में भीड़-भाड़ और असुविधाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो नौकरियां पैदा होती भी हैं, उनकी क्वालिटी अक्सर अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग खुद को कम तनख्वाह वाली असंगठित क्षेत्र की नौकरियों में फंसा हुआ पाते हैं। बहुत से लोग खुद को कम तनख्वाह वाली असंगठित क्षेत्र की नौकरियों में फंसा हुआ पाते हैं, जहां नौकरी की सिक्योरिटी नहीं होती और न ही आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं।
जहां नौकरी की सिक्योरिटी नहीं होती और न ही आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। यह स्थिति न केवल उनके वर्तमान को प्रभावित करती है, बल्कि उनके भविष्य को भी अनिश्चित बना देती है। स्किल्स की कमी की वजह से ये समस्या और भी बढ़ाई जैसी रेखे जाती है, क्योंकि बहुत से युवाओं के पास वो एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं होती जो आज के जॉब मार्केट में जरूरी है। क्योंकि बहुत से युवाओं के पास वो एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं होती जो आज के जॉब मार्केट में जरूरी है। यह गैप उन्हें अच्छी नौकरियों से वंचित कर देता है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो जॉब क्रिएशन के लिए अनुकूल हो, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो जॉब क्रिएशन के लिए अनुकूल हो, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। इन क्षेत्रों में जॉब क्रिएशन की अपार संभावनाएं हैं। हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना होगा ताकि हमारे युवाओं को 21वीं सदी की इकोनॉमी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। ताकि हमारे युवाओं को 21वीं सदी की इकोनॉमी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके। उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड स्किल्स में प्रशिक्षित करना होगा। इसके अलावा हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा और छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि यही जॉब क्रिएशन के असली इंजन्स हैं। और छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि यही जॉब क्रिएशन के असली इंजन्स हैं। इन उद्योगों में निवेश और समर्थन से हम बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक मजबूत इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं।